ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नेट बाधा के कारण भूमिका के स्वरूप में, योग दर्शन की भूमिका के स्वरूप में मैं जो विषय रखना चाहता था एक साथ न होकर के, कल भी बाधा हुई, परसों भी बाधा हुई, तो अब ये तीसरा भाग जा रहा है भूमिका के ही क्रम में। कल मैंने आपको बताया था कि इस संसार में खोज के विषय, या कह लें कि दर्शन शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय के अंतर्गत तो मुख्य जो हैं, वो पहला कल बताया था कि दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है। दूसरी बात तो इसका वास्तविक कारण क्या है। तीसरी बात, क्या दुख निवृत्ति संभव है। और चौथी बात कि दुख निवृत्ति के उपाय क्या है। इनसे ही संबंधित कुछ और विचार आए, जैसे कि दुख होता किसको है। अनुभव करने की क्षमता चेतन तत्व में होती है। तो उस स्तर पर विचार करने पर ये देखते हैं कि दुख ये होता किसको है, और फिर जिसको ये दुख होता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। दूसरी, इसी क्रम में अगर बात करें तो आदर्श स्थिति में कोई स्वरूप ऐसा भी होगा जो दुख से पूर्ण निवृत्त होगा। जो इन सब से पूर्ण सामर्थ्यवान होगा, जिसको दुख होता ही नहीं है। कह लें आप साधारण भाषा में, तो ये भी चेतनांश ही होगा, क्योंकि अनुभव की बात यहां भी आती है। और आदर्श की बात आती है तो सर्वोच्च चेतनांश भी ये जो है चेतन तत्व। तो इस प्रकार से चेतन तत्व दो भागों में बट जाता है। प्रथम जिसको कहते हैं कि दुख होता किसको है, वो है दर्शन शास्त्र की भाषा में उसे ही आत्मा कहते हैं, और जो इन सबसे पूर्णतः मुक्त है, जहां किसी प्रकार का दुख नहीं है,
वह परमात्मा तत्व है। और तीसरा एक इससे विलक्षण पदार्थ भी अनुभव में आता है, जो चेतन तत्व से विलक्षण है। जिसके संसर्ग के कारण ही दुख आता है। अर्थात दुखालयम अशाश्वतम, ऐसा भी कोई होगा। वो जड़ तत्व कहा जाता है, चेतन से बिल्कुल विलक्षण, विपरीत गुणों वाला। ये तीन प्रकार के तत्व आते हैं जिन पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। तो हमारा जितना आस्तिक दर्शन उपलब्ध है, वैदिक दर्शन उपलब्ध है, उसमें इन्हीं बातों पर विस्तार से विचार किया गया है। जो वैदिक दर्शन प्रचलित हैं 6 प्रकार के, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उनमें ऋषियों ने सूत्र रूप से बात की है। ये षट शास्त्र भी कहे जाते हैं, षट दर्शन भी कहे जाते हैं। इनमें ऋषियों ने सूत्र रूप में बात की है। और ये वेदों के उपांग भी कहे जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, वेदों के अंग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेद के हैं अंग। शिक्षा के अंतर्गत वेद में प्रयुक्त वर्ण, स्वर, मात्राओं आदि का बोध कराया जाता है। कल्प विभाग में यज्ञ संबंधी विधि विधान, मंत्रों का प्रयोग कैसे होता है, इनके विनियोग कैसे होते हैं, ये सब विधान उसके अंतर्गत आता है। व्याकरण, ये तो कई प्रकार के आए हैं। मैंने ऐन्द्र व्याकरण का भी नाम सुना है, पर मुख्यतः लौकिक व्याकरण के अंतर्गत पाणिनि के अष्टाध्यायी, उसका प्रचलन है। इसके अंतर्गत प्रकृति यानी मूल जो धातुएं हैं, और प्रत्यय, इनके द्वारा उपदेशित या बतलाए गए
पद और शब्दों के स्वरूप तथा उनके अर्थ का चिंतन किया जाता है। वहीं पर चौथा जो निरुक्त है, इसके अंतर्गत जो वैदिक मंत्रों में आए हुए पद, शब्द आदि हैं, उनके अर्थ आदि का निरूपण इसके द्वारा होता है। व्याकरण का ही विभाग एक ये भी है। ये वैदिक व्याकरण के रूप में प्रख्यात है। लौकिक व्याकरण और निरुक्त के व्याकरण में थोड़ा सा अंतर है कहीं कहीं। इसके बाद में आता है छंद। छंद के अंतर्गत लौकिक और वैदिक पद्यों का विवरण होता है। उनकी अक्षर संख्या कैसे नियमित होती है, उनके चरण और उनके पढ़ने में यति और विराम का प्रयोग, इनकी व्यवस्था इस छंद के अंतर्गत आती है। और अंतिम है ज्योतिष का। ज्योतिष वेद के नेत्र कहे गए हैं। इसका विशेष उपयोग यज्ञादि अनुष्ठान करने के लिए काल व्यवस्था की या काल विशेष की व्यवस्था करने में है ज्योतिष का प्रयोग विशेष तौर से। ये वैदिक संबंध है इसका। इस कारण से ये वेद के अंग कहे जाते हैं। वैसे ज्योतिष जातक, संहिता और होरा स्कंद करके 3 भागों में लौकिक, वो गणित और फलित के रूप में भी है। गणित यहां भी है। तो ये 6 अंग वेद के होते हैं। और ये जो षट शास्त्र आपको बताए, दर्शन बताए, ये उपांग कहे जाते हैं। अंग और उपांग। यहां पर हम आपको पिछले बार के व्याख्यानों में सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन आदि का परिचय दे चुके हैं। अब यहां बात चल रही है योग दर्शन की। योग दर्शन कोई अलग नहीं है। हमारे सनातन वैदिक परंपरा में सांख्य दर्शन और योग दर्शन बहुत सबसे पुराने हैं। आपको याद होगा गीता में भी भगवान ने कहा है सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। सांख्य दर्शन और योग दर्शन
इन दोनों को अलग अलग बताने वाले बालक ही होते हैं, अबोध होते हैं, न पंडिता। विद्वान पुरुष जानते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, और सबसे प्राचीन यही माने जाते हैं। इनके साथ में वेदांत भी है, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। पर मुख्यतः यहां सांख्य दर्शन और योग दर्शन की है। सबसे प्राचीन दर्शन यही है। दोनों का आधार एक ही है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इनका आधार एक ही है, एक ही स्थान से चलते हैं और चरम परिणति की अवस्था में दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं। विद्वान कहते हैं कि इनके मार्गों में थोड़ा सा अंतर है। सांख्य दर्शन सीधा चलता है, रास्ता थोड़ा कठिन है उसका, और योग दर्शन थोड़ा सा मोड़ दे करके चलता है। पर अपेक्षाकृत इसका मार्ग थोड़ा सहज कहा जाता है। हम तो यही कहेंगे, कहा जाता है। सांख्य निष्ठा में ज्ञान की प्रधानता है, थिंकिंग, मनन, चिंतन ज्यादा है। वहां कर्म और कह ले तो उपासना भी थोड़ी सी गौण हो जाती है। ज्ञान की प्रधानता है मुख्यतः। जबकि योग दर्शन के मार्ग में, योग निष्ठा में कर्म की और उपासना की महत्ता अधिक है। ये थोड़ा सा अंतर है। प्रारंभिक अवस्था एक जैसी है, अंत में पहुंचना ही भी एक ही स्तर पर है, और इनकी मान्यताएं भी समान ही हैं। जिसे श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम। नित्यो नित्यानाम, नित्यों का भी जो नित्य है, चेतनश्चेतनानाम,
चेतनों का भी जो चेतन है। एको बहूनाम यो विदधाति कामान, जो एक होते हुए भी बहुतों की कामनाओं को सिद्ध करता है, पूर्ण करता है। तत्कारणम, वो जो मूलभूत कारण चेतन तत्व है, सांख्य योगाधिगम्यम, वो सांख्य से भी अधिगम्य है और योग से भी। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै, इन दोनों मार्गों से उसको प्राप्त करके, जान करके ये मनुष्य है, ये जो साधक है, सर्व पाशै मुच्यते, संपूर्ण पाशों से, कष्टों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए इसको और भी आगे कहा गया है, कहीं आया है एक स्थान पर कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, नास्ति योग समम बलम। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान कोई दूसरा बल नहीं। इसी की पुष्टि वशिष्ठ रामायण या योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ राम के प्रति करते हैं कि जो क्रमो चित्त नाशाय योगो ज्ञानम च राघव। चित्त नाशाय, चित्त वृत्तियों का नाश करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए दो ही मार्ग हैं, योगो ज्ञानम। योग, योग मार्ग, और ज्ञानम यानी सांख्य मार्ग। योगो वृत्ति निरोधो ही, योग के द्वारा वृत्तियों का निरोध किया जाता है, अंतःकरण वृत्तियों का निरोध होता है। ज्ञानम सम्यग अवेक्षणम, और सांख्य में सम्यक अवेक्षणम ज्ञानम, भली प्रकार से देख लिया जाता है, उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। अब यहां पर साधकों की प्रकृति के अनुसार है, असाध्य कस्यचिद योगो, कस्यचिद योगो असाध्या, किसी किसी को योग असाध्य लगता है। ज्ञानम कस्यचिदेव च, किसी किसी को ज्ञान मार्ग ये असाध्य लगता है। प्रकारौ द्वौ ततः साक्षात् जगाद परमः शिवः, परमः शिवः जगाद। इसी कारण से कृपा पूर्वक भगवान शिव शंकर ने दोनों प्रकार के मार्गों का उपदेश किया है। दोनों एक ही प्रकार से हैं, एक ही स्थल से प्रारंभ होकर के एक ही लक्ष्य पर पहुंचते हैं। इसलिए लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, इसीलिए मैंने दोनों मार्ग बताए हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। जिनकी सांख्य में निवृत्ति है, प्रवृत्ति है,
जिन लोगों की ज्ञान में प्रवृत्ति है वो सांख्य मार्ग से, और जिनकी कर्म में प्रवृत्ति है वो योग मार्ग से प्राप्त करते हैं। अब इसमें आचार भेद है। मार्ग देखो दोनों के बताया कि प्रारंभ एक स्थान से, अंतिम एक स्थान से, पर इसके उपदेष्टा सांख्य दर्शन के उपदेष्टा महर्षि कपिल हैं। उसी प्रकार से इसके उपदेष्टा योग दर्शन के उपदेष्टा महर्षि पतंजलि हैं। बल्कि महाभारत में तो आया है, हिरण्य गर्भो योगस्य वक्ता नान्यो पुरातनः। योग मार्ग के जो वक्ता हैं वो हिरण्य गर्भ हैं, ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार से इनका है। अब महर्षि पतंजलि के विषय में लोग शंका उत्पन्न कर देते हैं। महर्षि पतंजलि के नाम पर मुख्य रूप से 3 आते हैं ग्रंथ। एक तो ये हो गया योग दर्शन या योग सूत्र। ये 4 भागों में बटा हुआ है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। कुल मिलाकर के 195 सूत्र हैं इसमें। महर्षि पतंजलि के नाम से ही पाणिनीय अष्टाध्यायी पर महाभाष्य भी प्राप्त होता है। पतंजलि महाभाष्य कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा महर्षि सुश्रुत के ग्रंथ पर भी भाष्य प्राप्त होता है। अब देखो तीनों ग्रंथ अलग अलग मार्ग के हैं। यहां पर विदेशियों ने इसमें भ्रम उत्पन्न किया है। हमारे यहां तो एक ही सूत्र मिला था, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन। ये आता है मेरे यहां। योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। जिन महर्षि पतंजलि ने चित्त का मल दूर करने के लिए योग दर्शन का उपदेश किया, वाणी का, भाषा का मल दूर करने के लिए व्याकरण पर भाष्य लिखा, महाभाष्य, और शरीर का मल समाप्त करने के लिए
महर्षि सुश्रुत के वैदिक ग्रंथ पर भी भाष्य लिखा। उन महर्षि पतंजलि को हम अंजलिबद्ध होकर के प्रणाम करते हैं। यहां से ये समर्थन मिलता है कि ये तीनों भाष्यकर्ता व्याकरण के, पाणिनि अष्टाध्यायी के और सुश्रुत के वैदिक ग्रंथ के और योग दर्शन के उपदेष्टा, ये पतंजलि एक ही है। कुछ लोग इनको अलग अलग मानते हैं। मैं उनके उसमें नहीं पढ़ूंगा, पर जो समर्थक हैं, एक तो ये मूल सूत्र मुझे ये मिला जो मैंने आपको बताया, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत् तम यह अपाकरोत् तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। इसका ही समर्थन योग दर्शन के सूत्रों की व्याख्या करने वाले भोज ने, जिनके नाम से भोजवृत्ति नामक भाष्य उपलब्ध है, उन्होंने लिखा है। मूल श्लोक मुझे नहीं मिल पाया, पर भाव ये है कि जिस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने चित्त के मैल को दूर करने के लिए योग दर्शन का, वाणी के मैल को दूर करने के लिए भाषा के मैल को दूर करने के लिए व्याकरण पर महाभाष्य, और शारीरिक मलों को दूर करने के लिए सुश्रुत के वैदिक ग्रंथ पर भाष्य लिखा, उसी प्रकार मैंने भी 3 ग्रंथ लिखे हैं। भोज लिखते हैं कि मैंने भी 3 ग्रंथ उसी प्रकार से लिखे हैं, और उनके ग्रंथ जो हैं, एक है सरस्वती कंठाभरण, ये व्याकरण का शास्त्र है। एक ग्रंथ है राजमार्तंड, ये योग दर्शन का ग्रंथ है। और एक है राजमृगांक, राजमृगांक ये वैदिक ग्रंथ है, आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। तो भोज वृत्ति के वृत्तिकार, भोज जो हैं, भोजदेव कह लें उनको, वो भी यही समर्थन कर रहे हैं कि इन तीनों ग्रंथों के रचयिता एक ही महर्षि पतंजलि है। अब इनका समय क्या है, किस समय ये हुए, इन विवादों में पड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। जिसको इस ऐतिहासिक जानकारी करनी हो वो पुस्तकों का अध्ययन करें, और जो वर्तमान में चल रही हैं, क्योंकि अंग्रेजों से संबंधित तो ये जो जितने हैं, उन्होंने ईसा से पूर्व का कुछ भी हजम नहीं होता, उनकी दुनिया ही इन्हीं में अटकी हुई है, और उनके भी समर्थक अपने यहां भी हैं। तो वो उधर आप देख सकते हैं। कोई इन्हें ईसा पूर्व 1म शताब्दी का मानते हैं, कोई 5म शताब्दी का मानते हैं,
ये अपने अपने विचार है। तो ये स्थितियां होती हैं। अब यहां पर हम आपको आगे बढ़ते हैं, महर्षि पतंजल का परिचय देकर के संक्षेप में। सांख्य में ज्ञान की प्रधानता आपको बताई थी, और वहां पर जो मार्ग बताया था वो चिंतन मार्ग था। मूल बातें एक आध आपको बता दें। वहां प्रकृति और पुरुष दो प्रधान तत्व माने थे। कलयुगी आचार्यों ने उसमें से ईश्वर को ही निकाल दिया। कहते हैं ईश्वर की इसमें कल्पना ही नहीं है। उन्होंने उसको निरीश्वर सांख्य का नाम दे दिया। पर कपिल, महर्षि कपिल जो हमारे यहां भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनके द्वारा जो उपदेशित मार्ग है उसमें ईश्वर क्यों नहीं होगा? सांख्य सूत्रों में वहां से सिद्ध हो रहा है कि उन्होंने ईश्वर को माना है। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय का 92वां श्लोक जो आता है वो आता है ईश्वराश्रिद्धेः, और उसका स्पष्टीकरण करते हुए ये लोग अर्थ लगा देते हैं कि ईश्वर असिद्ध है, और इस दर्शन पर अनीश्वरवादी होने का आक्षेप करते थे। ये 92वां सूत्र है प्रथम अध्याय का। पर वो गंभीरता से विचार ही नहीं किया। इससे प्रथम के सूत्र भी तो देखना चाहिए कि यह कैसे आया है, किस प्रसंग में आया है, क्या विवक्षा है, उपदेष्टा लेखक कहना क्या चाहता है। तो थोड़ा सा विचार इस पर कर लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है। उसी प्रथम अध्याय में ही 89वां जो सूत्र है वो कह रहा है, यत् संबद्धम सत्व तदाकारोल्लेख विज्ञानम तत् प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष प्रमाण का जहां पर लक्षण बताया है वहां पर कह रहे हैं
कि इंद्रियों के सन्निकर्ष से संबंध को प्राप्त हुआ जो उस विषय के आकार को खींचने वाला विज्ञान है, या जो चित्त की वृत्ति है, तदाकारो लेख विज्ञानम, उसके आकार रूप को उल्लेख करने वाला जो विज्ञान है, तत्प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष है। तो ये तो बाहरी के लिए है, इंद्रियों का सन्निकर्ष बाहर होता है, प्रत्यक्ष आंखों के जो सामने है, गोचर है। और इसके अगले सूत्र में कहते हैं कि योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वाद न दोषः। जो योगी, जो साधक अपने साधन मार्ग में प्रवृत्त है, वो बहिर्भूत न होकर के अंतर्मुख है, और वो जिसका अनुसंधान कर रहा है उनके संबंध में जो आंतरिक विषय हैं, उनका इस प्रकार से दर्शन नहीं होता। योगियों का इस प्रकार का ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है। ये जो 89वें सूत्र में बताया, ये बाह्य प्रत्यक्ष की बात है। और योगियों का जो सांख्य दर्शियों का जो मार्ग है, वो आंतरिक है, आंतरिक साधन है, वहां पर ऐसी स्थिति नहीं होती। तो इससे यहां पर लिखा है न दोषः। इस सूत्र, उपरोक्त जो सूत्र 89वां है, उसके बताए हुए आधार पर इसमें दोष नहीं आता, क्योंकि जब यहां पर आंतरिक स्थिति होती है तो कहते हैं, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका इंद्रियों से अनुभव हो जाता है वही प्रत्यक्ष है, वही प्रमाणित हैं, और जिनका इंद्रियों से संबंध नहीं होता वो अप्रमाणिक हैं। यही दोष है। कहते हैं ये दोष नहीं है, ये आंतरिक वृत्तियां या वस्तुएं इतनी सूक्ष्म हैं, विषय इतने सूक्ष्म हैं कि उनका इन बाहरी इंद्रियों से तदाकारता रूप नहीं हो पाता। तो तदाकार रूप न हो पाना, ये उनके उन विषयों के प्रति ये दोष नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, वो हैं। यहां पर ये दोष नहीं है। आगे 91 में कहते हैं कि लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद वा दोषः। जो योगी जिसकी तलाश करते हैं वो तो अपने में ही लीन वस्तु है, और जो लीन अपने में ही होती है उससे इतना अतिशय संबंध होता है। लीन उसी को कहते हैं, लय हो जाना, मिल जाना, एक ही में घुल मिल जाना। अतिशय संबंधाद वा अदोषात्। इस कारण से वो उसमें दोष नहीं है, वो हैं। तब इसके बाद में आता है ईश्वरा सिद्धि। इन 89, 90 और 91 सूत्रों की व्याख्या के बाद में फिर ये 92वां सूत्र है ईश्वरा सिद्धि।
सूत्रकार ये कहना चाहते हैं इसी प्रकार ईश्वर की स्थिति है, वो असिद्ध नहीं है। इसमें भी ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, वो इंद्रिय गम्य नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। इस संदर्भ में ये सूत्र वहां पर प्रथम अध्याय में आया है। इस प्रकार से यहां ईश्वर की सिद्धि है। ये दोनों दर्शन है, ईश्वर को तो मानते हैं, सांख्य दर्शन भी और योग दर्शन भी। और यहां पर योग मार्ग में जो साधन स्वरूप या इसके कहें योग के अंग बतलाए गए हैं, इसमें भी यही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस अष्टांग योग कहा जाता है। ये इसके अंग हैं, ये 8। इसके जो प्रथम 5 साधन हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सांख्य में भी और योग दर्शन में भी, दोनों में स्वीकृत हैं। योग में तो है ही, ये सांख्य दर्शन में ही 5 अंग स्वीकृत हैं। अंतिम 3 स्थितियां जो हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इनमें थोड़ा सा अंतर इस प्रकार से हो जाता है, हम थोड़ा सा ही बताएंगे भूमिका रूप में। सांख्य में जो चिंतन होता है वह ज्ञान मार्ग से जो चिंतन होता है, ज्ञान प्राप्त करके, उसका कोई आलंबन नहीं होता। वहां आपको पता था, मैंने बता चुका हूं कि प्रकृति और पुरुष के विवेक से सिद्धि हो जाती है। हमने जान लिया कि प्रकृति कैसी है, इसका क्या गुण है, इसका क्या कार्य है, और जो पुरुष है उसकी क्या स्थिति है, क्या गुण है। बस इस ज्ञान से ही विवेक ख्याति हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि योग मार्ग में चाहे धारणा हो, चाहे ध्यान हो और समाधि तक, किसी आलंबन की आवश्यकता होती है। धारणा किसके प्रति करेंगे, ध्यान किसका करेंगे, एकाग्रता किसमें करेंगे, होता है। तो योग मार्ग में आलंबन की आवश्यकता होती है, कोई सहारा चाहिए होता है। जबकि सांख्य मार्ग में निरालंबन, बिना सहारे के
स्वयं में चलना होता है। इसीलिए इस मार्ग को थोड़ा कठिन कहा है इन्होंने। योग मार्ग में समाधि स्थिति में जाकर के फिर आलंबन से निरालंबन की ओर चलना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहां पर इसका परिचय देते हैं। अब प्रकृति पुरुष योग में भी है, मैंने कहा सांख्य में भी है, और वहां प्रकृति के जो गुण बताए गए हैं मूल प्रकृति के, उसमें आपने देखा होगा वहां पर आया है, मैं सांख्य कारिका का भी दे चुका हूं, सूत्रों पर न जाकर के यहां से ही ले लें। हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम, ये प्रकृति के लक्षण बता रहे हैं आपको, जिसको साधारण भाषा में जड़ पदार्थ कहते हैं। हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयव परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। पहले तो ये दिखाया है जब अव्यक्त से प्रकृति से महत् तत्व बनता है, तब वो जो प्रथम प्रकृति होती है महत्, प्रकृतिर महत्, तो उसके पहचान ये है कि वो हेतुमत है, हेतुमान है, कारण से कार्य के रूप में आई है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, अनेक है, आश्रित है, सावयव है, अवयव के सहित है, परतंत्र है, जिसको व्यक्त कहते हैं, महत्तत्व कहते हैं। और इससे भी पहले जो प्रकृति मूल प्रकृति है तद विपरीतम, इसके विपरीत है। त्रिगुणम अविवेकी ही विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम। प्रधान जो मुख्य मूल प्रकृति है वो क्या है? त्रिगुणात्मिका है, अविवेकी है, ज्ञानवान नहीं है, सचेतन नहीं है, विशेष रूपा है, सामान्य है, अचेतनम और प्रसव धर्मी, कारण स्वरूपा है, इससे अन्य कारणों की उत्पत्ति होती है। ये वहां पर बताया है। और अंत में कह दिया तद विपरीत तथा च पुमान। इसके ठीक विपरीत जो है सर्वज्ञ चैतन्य स्वरूप सर्वसमर्थ जो है वो तथा च पुमान, वही पुरुष है। तो इस प्रकार से वहां बताएगा, वही यहां पर भी है। वो जड़ स्वरूपा है और चैतन्य स्वरूपा पुरुष है। तो प्रकृति और पुरुष कैसे कार्य करते हैं, एक भाष्यकार ने दिया है।
कि निरीक्षे संस्थिते रत्ने, निरीक्षे संस्थिते रत्ने तथा लोहा प्रवर्तते। निरीक्षे संस्थिते रत्ने यथा लोहा प्रवर्तते। हाँ, ध्यान आया। विज्ञान भिक्षु जी ने अपने प्रवचन भाष्य में दिया है। ये कहा है कि प्रकृति पुरुष के संसर्ग में आकर के सक्रिय कैसे होती है, उसका एक उदाहरण, लौकिक उदाहरण दे रहे हैं कि निरीक्षे संस्थिते रत्ने यथा लोहा प्रवर्तते। रत्न का तात्पर्य यहां पर चुंबक का है। जैसे कोई चुंबक बीच में रखी है, स्वयं में उसमें कोई क्रिया नहीं है, इच्छा और सबसे विहीन है वो, पर उसके संसर्ग में आने वाला लोहा या लोहे के कण अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। सत्ता मात्रेण देवेन तथा चायम जगत जनः। ठीक इसी प्रकार से उस चेतन तत्व की, देव की सत्ता मात्र से इस प्रकृति में सक्रियता उत्पन्न हो जाती है और इस जगत की उत्पत्ति और ये होने लगती है। अत आत्मनि कर्तृत्वम अकर्तृत्वम च संस्थितिम। जैसे उस चुंबक में कुछ भी करना उसका नहीं है, उसी प्रकार जो ये सत्ता मात्र, ये जो चेतन तत्व या जिसको देव यहां पर कहा है, उसके अंदर न कोई कर्तृत्व की भावना होती है, न अकर्तृत्व की भावना होती है। वो न कर्ता होता है न अकर्ता होता है। निरीक्षत्वात् अकर्ता सौ, जब उसकी कोई इच्छा ही नहीं है तो वो अकर्ता होता है। असौ निरीक्षत्वाद अकर्ता असौ, असौ अकर्ता निरीक्षत्वात्, जब इसकी कोई इच्छा ही नहीं है तो इस कारण से ये अकर्ता है। अकर्ता सन्निधि मात्रतः, उस सन्निधि मात्र से, सामीप्य मात्र से ये कर्ता जैसा लगने लगता है। तो ये यद्यपि कर्ता कर्ता कुछ भी नहीं है, पर दोनों प्रकार का ये दिखाई पड़ने लगता है। अनिच्छा के कारण इसकी कोई इच्छा कामना है ही नहीं, वासना है ही नहीं, तो ये अकर्ता है, क्यों करेगा। पर सन्निधि मात्र से ये कर्ता जैसा व्यवहार होने लगता है, प्रेरित कर देता है दूसरे, वहां से आभासित होने लगता है कि यही करता है। कुछ उदाहरण देते हैं। ये तो हमारे दर्शन शास्त्री हुए हैं अच्छे, विज्ञान भिक्षु, सांख्य दर्शन पर भी इनका ग्रंथ है। आपको उसमें सांख्य कारिका के अंतिम श्लोक में बताया था, जो शिष्य परंपरा है, कपिल जी ने पंचशिक को दी, पंचशिक ने आसुरी को दी, आसुरी ने जो आगे दी है, उसी क्रम में विज्ञान भिक्षु जी भी आते हैं और इन्होंने षष्ठ तंत्र नामक ग्रंथ की रचना की है।
और ऐसे ही ग्रंथ इनके भी हैं मुझे। उपनिषदों में जैसे उदाहरण दिए हैं, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, अग्नि का वो एक ही स्वरूप जैसे संपूर्ण लोकों में व्याप्त हो रहा है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, और वो प्रत्येक आकृति के अनुसार उसी आकृति का दिखाई पड़ने लगता है। रस्सी जल रहा है, वो अंगारा रूप में हो तो रस्सी के रूप में, लकड़ी जल रही हो, कोयला हो जलाओ लाल हो तो वो उस रूप में, जिस स्वरूप में रूप के अनुसार उसका रूप हो जाता है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव प्रतिरूपो भवैश्च। इसी प्रकार से वो अंतरात्मा जो है, वो चेतन तत्व जो है, वो रूपों के अनुसार, आकृतियों के अनुसार अलग अलग रूप धारण कर लेता है। उसी क्रम में आया है। अग्निरथैको हो गया, दूसरा वायु के संबंध में है। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। यही बात तो वायु में है, जहां उपस्थित है उस पात्र के अनुसार वो इसी स्वरूप में दिखाई पड़ती है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। कठोपनिषद की वाणी है, दूसरे अध्याय की। तो अब प्रेरणा तो सब वहीं से है, चेतन तत्व से ही। गीता में भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। कार्य सब पृथ्वी करती है, मुझे कुछ नहीं करना, पर मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति प्रसव करती है, प्रसव धर्मी है। सचराचरम, संपूर्ण ये प्रपंच ये बनाती, ये है, ये करती है। हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। इसी कारण से ये संपूर्ण जगत इस प्रकार से चल रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा है, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। ये और गूढ़वाणी कर दी कि गर्भ देने वाला पिता मैं हूं। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। और प्रकृति ये योनि है, प्रसव धर्मी है, इससे ये सब उत्पन्न होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिः अहं बीज प्रदः पिता। सबका पिता तो मैं ही हूं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते। आपको याद होगा प्रथम भूमिका दिन में मैंने कहा था कि किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता। चिंतन तो इसी, वो कारण ब्रह्म कौन सा है, हम कहां से आए, ऐसे आए हैं। तो इस प्रकार से यहां पर मैंने आपको संक्षेप में इतनी स्थितियां ये बतलाई। और अब आगे यहां से मैंने आपको स्थिति बताई कि सांख्य की और यहां पर इसकी दोनों की स्थिति एक है। जैसे सांख्य में प्रमाण 3 माने हैं, प्रत्यक्ष,
अनुमान और शब्द, उसी प्रकार से वही तीनों प्रमाण यहां भी ग्रहण किया गया है। सब आएगा उसमें आगे चल करके। आपको जिस क्रम से आता जाएगा उसी क्रम से हम बतलाते जाएंगे। और आपको बताया कि योग दर्शन में जैसे जो अन्वेषण है, जिस लक्ष्य पर पहुंचना है, योग दर्शन में भी लक्ष्य वही है, पहुंचना वही है। मार्ग में थोड़ी सी विभिन्नता है, वो भी थोड़ी सी। आपको बता दिया कि योग मार्गी प्रथम में सालंबन होता है, जबकि सांख्य दर्शन में निरालंबन होता है, आलंबन से रहित होता है। इस कारण से यहां पर इसमें अब इसका आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो योग दर्शन का मार्ग है वह सांख्य दर्शन का क्रियात्मक रूप है। अगर इसको ऐसे कह लें आज की भाषा में कि सांख्य मार्ग सैद्धांतिक है, तो योग मार्ग क्रियात्मक है या प्रैक्टिकल है। वो सैद्धांतिक पक्ष सांख्य मार्ग और योग मार्ग प्रैक्टिकल क्रियात्मक मार्ग है। एक बात और देखी गई, सांख्य में भी एक आध मत इधर उधर हो जाते हैं। कोई 2 प्रकृत पुरुष मानता है, कोई इसमें भी 3 निकाल देता है, प्रकृति पुरुष और पुरुषोत्तम, जीव, जगत और ईश्वर, 3 कर देता है। वेदांत में तो कमी नहीं है शाखाओं की, प्रशाखाओं की। अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, कितने ही। पर यहां योग दर्शन के मार्ग में अभी तक कोई मतांतर नहीं है, न कोई विवाद है। वाद विवाद का स्थान है नहीं इसमें। चाहे जितने मत और मतांतर हों अन्य अन्य शाखाओं के, योग दर्शन के मार्ग में सभी मत और मतांतर एक मत है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये सार्वभौम धर्म है। जिसका कोई भी विरोधी नहीं है। ये मार्ग स्वयं के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना सिखाता है। इस मार्ग के समर्थक सभी हैं, श्रुतियों स्मृतियां आदि सब।
अब इसके नाम से तो योग जाने कितने उपलब्ध आपको होते हैं। मैं देख रहा था, वो कितने ही गिना देते हैं नाम। उसके आधार पर जैसे आपको गीता में ही आप देख लीजिए, सांख्य योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, कितने कितने। और भौतिक में भी देखें आप, हठ योग, ये जितने भी स्थितियां हैं, ये सब क्रियाओं के आधार पर हैं कि हम किस स्थिति में चल रहे हैं। साधनों के भेद से इनके नाम अलग अलग कर दिएगा। कोई राजयोग कहता है, कोई ध्यान योग कहता है, कोई ज्ञान योग कहता है, कोई कर्म योग कहता है, कोई भक्ति योग कहता है। ये योग के ही अलग अलग स्वरूप हैं। हठ योग, लय योग, अरे जाने कितने हैं। और आपको बताएं, आधुनिक स्थिति में आधुनिक भी कुछ है। कैसे आपको बताएं? जिसको आप कहते हैं मैस्मरिज्म, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म क्या कहते हैं? वशीकरण। मैस्मरिज्म को सम्मोहन कहते हैं। एक होता है जादूगर दिखाते हैं, वो दृष्टि बंधन कहते हैं, नजर बांध देते हैं। साइटिज्म कहते हैं उसको, साइटिज्म, साइटिज्म। और ऐसे ही एक और होता है, ये आधुनिक लोगों की भाषा आपको बता रहे हैं। एक और होता है जिसको आजकल की अंग्रेजी भाषा वाले कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म। इज्म वाली भाषा में विचार करें तो इसका तात्पर्य हो जाता है कि स्पिरिट से संबंधित ये स्पिरिचुअलिज्म है। हकीकत में वास्तविक में आत्म तत्व पाने वाली स्थिति नहीं है, ये अवचेतन वाली स्थिति है, विकसितता वाली स्थिति है। ऐसा लगता है कि हमें प्राप्त हो गया वो स्थिति। स्पिरिचुअलिज्म जिसको कहते हैं, वास्तविकता उसमें नहीं है, वो मध्य में ही फंस जाता है। ये जितने हैं ये सब इसी के मार्ग में आने वाले या इसी से संबंधित है। तो यहां पर भूमिका स्वरूप में हम आपको यही बतलाना चाहते थे कि इन्हीं सब को देखते हुए महर्षि पतंजलि ने यह मार्ग बतलाया है, ईश्वर प्राप्ति का कह लें या भगवान शंकराचार्य के शब्दों में कह लें कि स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने अनुसंधान करने के लिए कि मैं कौन हूं, इसको जानने के लिए ये मार्ग है। इस मार्ग से चलना चाहिए और इस मार्ग का परिचय अब हम आपको अगले खंड में प्रारंभ करेंगे, विधिवत योग सूत्रों की व्याख्या के साथ में। महर्षि पतंजलि कृति प्रथम पाद जो है उस योग दर्शन का
उसका नाम है समाधिपाद। वहां से प्रारंभ करेंगे प्रथम सूत्र से, अथ योगानुशासनम। इसका परिचय फिर हम आपको कर देंगे। तो भूमिका स्वरूप इतनी बातें मुझे आपको बतलानी थी कि दोनों का आदि एक है और गंतव्य लक्ष्य एक है। योग और सांख्य का कोई अंतर नहीं है। वो थ्योरेटिकल पक्ष है सांख्य और ये प्रैक्टिकल पक्ष है योग दर्शन। दोनों एक ही हैं। पिछले दिनों नेटवर्क की बाधा के कारण नहीं हो पाया। आज संभवतः भगवान की कृपा रही, वो आपके समक्ष अपने विचार रख पाया। जैसा आपको लगा हो, ये आपको YouTube पर भी मिलेगा, वहां आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फेसबुक पर तो मैं लाइव कर ही रहा हूं, यहां से आप देख सकते हैं। इससे थोड़ा सा भी लाभ हो जाए तो मुझे संतुष्टि मिले। मैं योगी नहीं हूं, मैंने आपसे पहले ही कहा, यथा मति, जैसा मैंने समझा है उस आधार पर आपको बतलाऊंगा। त्रुटियां सब मेरी हैं, जो कुछ इसमें अच्छा है सब आपका है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। धन्यवाद।